العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा-ए किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने सूरह फ़ज्र और सूरह बलद का तर्जमा किया था और आज की मजलिस में इंशाअल्लाह हम इन दोनों सूरतों की ज़रूरी लुगात और उसके अहम मुफ़रदात की तरफ आपको मुतवज्जे करने जा रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप यकीनन कुरान करीम का तर्जमा, उसके मुफ़रदात, लुगात को बग़ौर सुन रहे होंगे और उसको महफूज भी कर रहे होंगे, इसलिए कि कुरान करीम बहरहाल हमारी कामयाबी और दारैन की कामयाबी का ज़ामिन है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में कुरान करीम के फ़हम और उसके तदब्बुर को अहमियत दें और कोशिश करें कि कुरान करीम की तिलावत, उसको पढ़ना, उसको समझना हमारे आदत और ग़िज़ा बन जाए। तो लीजिए सूरह फ़ज्र की इब्तिदाई लुगात और उसके मुफ़रदात की तरफ हम आपको मुतवज्जे करते हैं। कुरान करीम की आयत है वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। फ़ज्र इसमें फ़ेल मस्तर है, इसमें फ़ेल मस्तर है। पाँव फूटना, सुबह की रोशनी नमूदार होना, सुबह की रोशनी नमूदार होना, और उसको इस्तिलाह में पाँव फूटना भी कहा जाता है। वक्त फ़ज्र और फ़ज्रुन के माने एक माने बख्शिश और सखावत के भी हैं। कुरान मजीद में उसका इस्तेमाल, लफ्ज़ फ़ज्र का इस्तेमाल कुरान मजीद में वक्त फ़ज्र और तुलूए सहर के लिए आया है। वक्त फ़ज्र और तुलूए सहर के लिए आया है। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, चूँकि फ़जरा के जो माना है, जिसे हमने अभी बताया, पाँव फूटना, इन्फिजार के माने में बहना, तो चूँकि रात छटेंगी तो सुबह आएंगी, और रात के छटने और सुबह के आने को ही पाँव फूटना से ताबीर किया जाता है। और फिर मकसद और मुराद के एतबार से जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ आएगा तो मौका और महल के एतबार से उसके तराजिम होते रहेंगे। उसके बाद लफ्ज़ है वलयालिन अश्र। लयाल लैल और लैलतुन की जमा है, रातें। इस जगह 10 रातें से मुराद एक तो माह ज़िलहिज्जा की आगाज़ की 10 रातें मुराद है। बाद मुफस्सिरीन ने रमज़ान के आखिरी आशरे को मुराद लिया है। बाज़ों ने मुहर्रमुल हराम की इब्तिदाई 10 रातें मुराद ली है। गर्द के इस बारे में मुफस्सिरीन और अहले लुगत के अक़वाल मुख्तलिफ हो सकते हैं। वलयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र। शफ़अ जुफ्त, जो ताक़ की ज़िद है, जोड़ा। जुफ्त, शफ़अ ने जुफ्त ने जोड़ा। एक चीज़ का अपनी जैसी चीज़ के साथ ज़म होना, ये जुफ्त। एक चीज़ का अपनी जैसी चीज़ के साथ ज़म होना, ये जुफ्त कहलाता है। और लुगत में जुफ्त शफ़ा के यही माना है, लेकिन यहाँ शफ़ा से मुराद नमाज फ़ज्र है। शफ़ा से मुराद नमाज फ़ज्र, और वत्र इसमें ताक़, जो जुफ्त का मुकाबिल है। और
आमतौर पे लफ्ज़ जुफ्त और ताक इस्तेमाल होता ही है। उसके बाद वल्लैलि इज़ा यस्र, यस्रुन, यस वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे, वो चलने लगे। सदयुन इसका मस्तर, सरा यस्री सदयन बाबे ज़रबा चलना। वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, हिज्र ममनू अक्ल, इसमें दो चीज़ें हैं। असल में जिस मकान का इहाता पत्थरों से किया जाता है, जिस मकान या जिस जगह का इहाता पत्थरों से किया जाता है उसको हिज्र कहा जाता है या वो हिज्र कहलाता है। इसलिए कौम समूद की आबादियाँ, कौम समूद की आबादियाँ पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं, पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं, इसलिए वो हिज्र कहलाती हैं। चूँकि पत्थरों के इहाते से मकसूद, पत्थरों के इहाते से मकसूद हिफाजत और रोकथाम होती है। पत्थरों के इहाते से मकसूद हिफाजत और रोकथाम है। अक्ल भी इंसान की हिफाजत करती है, अक्ल भी इंसान की हिफाजत करती है, उसको मुहलिक चीज़ों से बचाती है, इसलिए अक्ल को भी हिज्र कहा जाता है। और यहाँ पर क़समुन लिज़ी हिज्र से मुराद अक्ल वालों के लिए कसम है, अक्ल वालों के लिए कसम है। जैसे कुरान ने कहा हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, कि क्या इसमें अक्ल वालों के लिए कसम है, तो यकीनन कसम है। तो मकाम हिज्र दोनों माना में आ गया। उसके बाद फिर है इरम, इरम एक कबीले का नाम है। जैसे कुरान करीम ने फरमाया ना, इरम ज़ातिल इमाद अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद। तो इरम एक कबीले का नाम है जो इरम बिन साम बिन नूह, इरम बिन साम बिन नूह के नाम पर रखा गया है और ये गैर मुनसरिफ है। जब सख्र बिलवाद अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, यहाँ पर कौम आद की ताकत और क़ुव्वत की तरफ इशारा किया गया है कि ताकत और क़ुव्वत में ऐसे बेमिसाल थे कि उनकी तरह अभी तक कोई पैदा नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि अब उनकी सिफत बता रहे हैं क्यों पैदा नहीं किया गया। कुरान करीम नाउज़ बिल्लाह कोई मुहम्मल बात नहीं कहता, बल्कि कुरान करीम वो बात कहता है जो मुदल्लल है और ज़मीन पर जिसका वक़ू है, अम्र वाक़े है। कुरान उसकी तरफ इशारा करता है। मुहम्मल और फ़िक्री और ज़हनी ख़याली चीज़ों की तरफ कुरान तवज्जो नहीं देता, बल्कि हक़ाइक़ और सवाबित की तरफ कुरान करीम मुतवज्जे करता है। यहाँ पर कुरान ने कहा अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, फिर उसके बाद कुरान कहता है व समूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिलवाद। जाबू फ़ेले माजी जमा मुज़क्कर गायब, फ़ेले माजी जमा मुज़क्कर गायब, इसके माने क्या है? उन्होंने तराशा, जौबुन मस्तर है, जाबा यजूबू जौबन, जाबा यजूबू जौबन, तराशना, झेलना, छीलना, ये सब इसके माने। तो जाबू अस्सख्र बिलवाद, सख्र माने चट्टान, सख्र चट्टान के माने में आता है, लफ्ज़ आ चुका है इसके में ये लफ्ज़। और बिलवाद जहाँ पर कौम समूद रहते थे उसको वाद से ताबीर किया। व समूद अल्लज़ीना जाबू अस्सख्र बिलवाद और व फ़िरऔन ज़िल औताद, यानी इन्होंने कौम समूद ने जहाँ मकानात बनाए हैं पहाड़ों को तराश कर इन्होंने मकानात बनाए। इसलिए कुरान ने कहा जब सख्र बिलवाद मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते थे। व फ़िरऔन ज़िल औताद, हमने माजी की सूरतों में फ़िरऔन ज़िल औताद से मुतालिक
बात कही थी, अवताद इस वक्त दुन की जमा है मेखे कीले, ये लफ्ज़ आ चुका है। अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद, तगौ जमा मुज़क्कर गायब फ़ेले माजी, उन्होंने सरकशी की, उन्होंने सर उठाया, बगावत की, हद से गुज़र गए, ये सब इसके माने। तुग़यान मस्तर है, गोया के दोनों बाब से आ रहा है, तगा यतगू और तगी यतगा, दोनों बाब से, नसर और समिया दोनों बाब से। उसके बाद कुरान करीम कहता है फ़अक्सरू फ़ीहा अल-फ़साद, इक्सार से, अक्सरू जमा मुज़क्कर गायब फ़ेले माजी, इक्सार बाब फ़ाल से जमा मुज़क्कर गायब फ़ेले माजी, ज़्यादा करना, बस उन्होंने उसमें ज़्यादा किया, यानी फिल बिलाद, हाँ ज़मीर का मर्जा बिलाद की तरफ, उन्होंने खून रेजी और फसाद को ज़्यादा किया, उसको हवा दी। तो फिर अल्लाह ताला ने सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, सब्बा ये भी माजी में आ चुका है, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, इस जेल में बहाना, माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, बहाना, खूब बहाना, पानी का बहाना जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसलसल अजाब देने के लिए, इसलिए कि पानी जब बहाया जाता है तो उसका बहाव मुसलसल होता है, इसलिए कुरान करीम ने यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उनके लिए मुसलसल अजाब देने के माना में। सब अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, सौत चमड़े का कोड़ा, सियात और सवात दोनों इसकी जमे हैं, तो तेरे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। अब देखिए कि सब्बा का लफ्ज़ है और इंसान जब मारने का ज़राबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि दरबा रब्बुका सौत अदाब अभी सौत अदाब, कि तेरे रब ने उनको अजाब के कोड़े से मारा, ये दराबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कुरान करीम ने सब्बा और उसके बाद आला से लेकर आए कि उन पर पैदर पे लगातार कोड़े बरसाए, और फिर अल्लाह के अजाब के कोड़े, जाहिर है कि अल्लाह के अजाब के कोड़े इंतहाई ख़तरनाक, और इंसान तो क्या कोई मखलूक भी बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह मुझे और आपको और पूरी दुनिया इंसानियत को अल्लाह के किसी भी तरह के अजाब से महफूज रखें। उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, मिरसाद ज़रफ़े मकान मुफरद, मरासिद इसकी जमा, मिरसद की जमा मरासिद, ज़रफ़े मकान मुफरद है, घात लगाने की जगह, मिरसद घात लगाने की जगह जमा मरासिद, और इसका मुजरद बाब नसरा से रसदुन है, सिग़े सिफत रसदा यरसुदु रसदन, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, कि बेशक तेरा रब उनके घात में है, यानी कि उनको अजाब देने को है, और जब भी वो आएंगे तो यकीनन उनको अजाब होगा। उसके बाद फरमा रहे फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमा, फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु, इब्तलाहु, इब्तला वाहिद मुज़क्कर गायब, इब्तला यब्तली इब्तिलाअन बाब इफ्तिआल से, इब्तला यब्तली इब्तिलाअन बाब इफ्तिआल से, और हु ज़मीर मफ़ऊली, उसको आज़माया, इब्तिलाउन मस्दर, इब्तिलाउन मस्दर बाब इफ्तिआल से, और इसका मुजर्रद बला, बला यबलू बलाअन आज़मना। आज़माइश के दो तरीक़े होते हैं या दो मकसद होते हैं, आज़माइश के दो मकसद होते हैं। एक तो यह है कि इम्तिहान लेने वाला यानी मुम्तहिन, इम्तिहान लेने वाला उसके लियाकत और सलाहियत से पूरी तरह बाखबर हो जाए, यानी मुम्तहन जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उसकी सलाहियत और लियाकत से बाखबर हो जाए। दूसरे कि उसकी लियाकत और सलाहियत का मुम्तहिन को तो पूरी तरह इल्म हो, और मगर औरों की निगाह में उसको उसकी हालत को पेश करना मकसूद हो, यानी मुम्तहिन को मुम्तहन की सलाहियत, लियाकत और इस्तेदाद का इल्म तो हो, लेकिन इस मुम्तहन को जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है, जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उसको दूसरों के सामने पेश करना भी मकसूद हो।
तो ये दो मकसद हो गए आपके। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बु, पर जब इंसान को उसका रब आजमाता है तो अकरमहु व नअमहु, यहाँ पर दो बातें आ गई, यानी इम्तिहान दोनों तरह से आजमाइश। कभी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जहन अच्छा मिजाज फ़िक्र रसा और दूर की सोच देखकर अल्लाह ताला इन्हें आला से आला सलाहियत देकर अल्लाह ताला आजमाता है। ये नेमत देकर आजमाना हुआ। और कभी कभार अल्लाह नेमत को छीन कर आजमाता है। अब ये दोनों मरहलों में इंसान क्या तअस्सुरात रखता है अपने रब और खुदा के बारे में, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंसान को जब अल्लाह ताला उसका रब आजमाता है, इसलिए यहाँ पर इब्तला अल्लाह ने कहा इब्तलाहु रब्बुहु, जब उसको इन्हें इंसान को अल्लाह उसके रब ने, रब का लफ्ज़ यहाँ पर रब के माने क्या हैं? पालनहार, तरबियत करने वाला। जब उसको उसके पालनहार तरबियत करने वाले ने आजमाया, तो यहाँ पर आजमाना दो तरह से हो रहा है, इकराम करके नेमत देकर, तो इंसान कहने लगता है हर तरफ कि रब्बी अकरमन, अकरमन यानी अकरमनी, यहाँ पर या निस्बत के मौजू पे कि मेरे रब ने मेरा इकराम किया, फूले नहीं समाता, हर जानिब हर जिहत में यही कहता रहता है। और उसके बाद फिर दूसरा मरहला आ रहा है। तो यहाँ तक आज हम इस मजलिस में यहाँ तक के लुगात को पेश करते हैं। आइंदा मजलिस में इंशाअल्लाह बकिया लुगात को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.